हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 3 मंथ्स स्ट्रेटजी फॉर कलेक्ट 2022। कलेक्ट 2022 के लिए 3 मंथ्स का ही टाइम अब बच गया है। तो लास्ट के 3 मंथ्स में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं हम फर्स्ट सजेशन के बारे में। मेरा जो फर्स्ट सजेशन है आपको वो है कंप्लीट योर सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल। अगर अभी तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो समझिए अपना 50% जो प्रिपरेशन है वो पूरा कर लिया है और इसके लिए आप अपने आप को रिवार्ड दीजिए। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस फॉर कंप्लीशन फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक गोल अचीव कर लिया है और आपके जो नेक्स्ट गोल है जैसे कि रिवाइज करना या मॉक अटेम्प्ट करना या फिर उसको एनालाइज करना, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। और अगर आपने सिलेबस पूरा नहीं किया है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पीछे छूटते चले जा रहे हैं और आपको डिमोटिवेशन फील होगा और धीरे धीरे ऐसा लगेगा, धीरे धीरे जितना आप करीब जाते जाए एग्जाम के करीब जाएंगे उतना आपको लगेगा कि आपको गिव अप कर देना चाहिए। आप गिव अप करने के बारे में आप सोचने लगेंगे। इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सकता है आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड सजेशन के बारे में। मेरा जो सेकंड सजेशन है आपको वो है रिवाइज योर नोट्स। कलेक्ट के प्रिपरेशन के दौरान आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसको आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, या आपने रिवाइज करना शुरू कर दिया है तो आप उसको इफेक्टिवली रिवाइज कीजिए कलेक्ट तक। जब तक आपका कलेक्ट नहीं हो रहा आप उसको कंटिन्यू रिवाइज करते चले जाइए, क्योंकि यही वो समय है जो आपको रिवीजन करके अपने प्रिपरेशन को परफेक्ट करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि रिवीजन मेक्स परफेक्ट। आपको रिवीजन ही परफेक्ट बनाता है, क्योंकि आप अप्रैल या मई के मंथ में रिवीजन के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। अभी वो समय है जब आपको रिवीजन पर पूरा तरीके से फोकस हो जाना है और आप अपने आप को पूरा तरीके से क्लैट के प्रिपरेशन में लगा दीजिए। अगर आप अभी का समय क्लैट के प्रिपरेशन में लगा देंगे तो आपका जो एनएलयू का ड्रीम है वो ड्रीम आपका गोल में बदलेगा और आप क्लैट 2020 में अपने ड्रीम के एनएलयू में जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड सजेशन के बारे में। मेरा जो थर्ड सजेशन है आपको वो है रिवाइज करंट अफेयर्स फ्रॉम अगस्त 2021। देखिए क्लैट 2021 जो हुआ था वो जुलाई 2021 में हुआ था, इसलिए आपको करंट अफेयर्स का जो प्रिपरेशन है वो अगस्त 2021 से करना चाहिए। आप करंट अफेयर्स को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट सेक्शन को आप रखिए जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक, और सेकेंड जो सेक्शन है उसको रखिए आप अगस्त 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक। और आप जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2022 तक जो फर्स्ट सेक्शन है आपका उसको आप इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए कि उसमें किसी भी टॉपिक से कोई भी पैसेज आए तो उस पैसेज के सभी क्वेश्चंस को आप एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर सके, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो आपको इसी सेक्शन से आएंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक में ही। और उसके बाद जो आपका है जो अगस्त से लेकर दिसंबर तक है उससे वो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है फर्स्ट सेक्शन की अपेक्षा, तो आपको उसको भी प्रिपेयर करना है। लेकिन हो सकता है आप उसको पहले दिसंबर वाला कर लीजिए, फिर नवंबर वाला कर लीजिए, फिर अक्टूबर वाला कर लीजिए। इस तरह से भी करके आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इतना आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपका जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है समझिए कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से आपको फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको इसी तरह से करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करना है और आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ सजेशन के बारे में। मेरा जो फोर्थ सजेशन है आपको वो है इंक्रीज रीडिंग स्पीड विद एक्यूरेसी। आपको अब रीडिंग स्पीड बढ़ा देना है लेकिन एक्यूरेसी के साथ। मेरे कहने का मतलब है कि आप कोई भी पैसेज इस तरह से पढ़िए कि आप उसको तेजी में भी रीड कर सके और एक्यूरेट मीनिंग के साथ भी रीडिंग कर सके, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज और लॉजिकल रीजनिंग और कुछ हद तक लीगल रीजनिंग ऐसे सेक्शंस हैं कि इसमें बहुत सारे पैसेज ऐसे आएंगे जिस पैसेज को आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। और आप जितना फास्ट रीडिंग करेंगे और जितना एक्यूरेट मीनिंग के साथ करेंगे उतना ही आप पैसेज को अच्छा से समझेंगे और उस पैसेज में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप अच्छा से अटेम्प्ट करेंगे, मीन्स कि आप एक्यूरेट अटेम्प्ट करेंगे। और आप जितना
ज़्यादा हाई अटेम्प्ट करेंगे, हाई एक्यूरेसी के साथ, उतना ही आपका सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो उतना ही हाई होगा। इसलिए आपको इंक्रीज करना है रीडिंग स्पीड, लेकिन एक्यूरेसी के साथ करना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जितना आपका रीडिंग स्पीड अच्छा होगा और उतना ही एक्यूरेट मीनिंग के साथ होगा, उतना ही आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो हाई होंगे। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए और रीडिंग स्पीड पर बढ़ाने पर फोकस कर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका रीडिंग स्पीड अच्छा होगा, एक्यूरेसी होगा, उतना ही आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा होगा। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ सजेशन के बारे में। मेरा जो फिफ्थ सजेशन है आपको, वो है अटेम्प्ट मॉक रेगुलरली। मीन्स कि आप मिनिमम 1 मॉक दीजिए 1 वीक में और मैक्सिमम 3 मॉक्स दीजिए 1 वीक में। और आप सिर्फ न मॉक दीजिए बल्कि उसको प्रॉपरली एनालाइज भी कीजिए। अगर आप सिर्फ मॉक को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो समझिए आपका मॉक देने का कोई भी फायदा नहीं है। किसी भी मॉक को आपको थॉरली एनालाइज करने के लिए 4 से 5 घंटा का टाइम लग सकता है। उतना टाइम आप दीजिए। आप जितना थॉरली एनालाइज करेंगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जाएगा, और जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही अच्छा से आप नेक्स्ट मॉक में अटेम्प्ट करेंगे, स्कोर करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जितना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए आप जितना भी मॉक दे रहे हैं, उसको प्रॉपरली एनालाइज कीजिए। और अभी का जो समय है, यानी कि फरवरी 2022 है, तो आपको अभी तक जितना भी आपने मॉक दिया है, उसको फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से एनालाइज कीजिए। उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, उसको फिर से रिवाइज कीजिए। क्योंकि अगर आप उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो नेक्स्ट मॉक में आपको आएंगे, या हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन उसी के आधार पर आपको एक्चुअल एग्जाम में भी आ जाए, या नेक्स्ट मॉक में जब आएंगे तो आप उसको अच्छा से अटेम्प्ट करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही आप प्रिपरेशन के लिए अपने आप को झोंकेंगे, उतना ही आप। इसलिए आप अभी से जितना भी मॉक पहले दिए हैं, उसको रिवाइज कीजिए, फिर से उसको एनालाइज कीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, जो मैंने आपको 5 सजेशंस बताए हैं, अगर आप उतना कर लेते हैं, तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे एक्चुअल एग्जाम में भी, और आपका सिलेक्शन के चांसेस जो है काफ़ी हाई होंगे। इसलिए आप इन सजेशन को मानिए, और जो मैंने बताया है आप उसको प्रिपेयर कीजिए उस तरह से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। क्लर्ट गाइड के नाम से ही टेलीग्राम पर भी चैनल है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस पर स्टडी मटेरियल डालता हूँ, तो आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे, और आपका प्रिपरेशन और परफेक्ट बनते जाएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।